अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमर। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे साम खबर से। केपी असम्बली से सेनेट के लिए पीटीआई का बिला मुकाबला इंतखाब खटाई में पड़ गया है। पीटीआई की कवरिंग उम्मीदवार अकड़ गई हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया। खुर्रम सरशान, इरफान सलीम और वक्कास और अजय कहते हैं कि मुकाबला जरूर होगा। मुकाबले की सूरत में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 5 से 6 सीटों का मुआहदा खत्म होने का इम्कान है। नाराज उम्मीदवारों को इतवार से पहले कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई है। सेनेट इंतखाबात 2025। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई क़यादत के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई। सेनेट नशिस्तों के लिए बिला मुकाबला इंतखाब का मुआहदा गंडापुर हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। कवरिंग उम्मीदवारों खुर्रम सरशान, इरफान सलीम और वक्कास औरकज़ई ने सेनेट के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम उस इलेक्शन के खिलाफ जो गठजोड़ है लोगों को सेनेट में लाने के लिए, उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। हम नहीं झुकेंगे, किसी सूरत नहीं झुकेंगे। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम कभी भी अपना सर नहीं झुकाएंगे। जराये के मुताबिक पीटीआई ने नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पीपी उम्मीदवार तलहा महमूद कहते हैं कि पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि सेनेट के टिकट के लिए तहरीक-ए-इंसाफ में बोलियां लगी हैं, जहां पार्टी वर्कर्स हार गए और नोटों की चमक जीत गई है। दावा किया कि बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार है। उनका कहना था कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से गैर मकबूल हो रही है। नौजवान समझ गए हैं कि उन्हें सिर्फ धरने और एहतजाजी मुजाहरे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में मानसून की बारिशों की तबाहकारियों की बात कर लेते हैं। 25 जून से अब तक छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 119 अफराद लुक़माजल बन गए हैं। चकवाल जेला में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। आज से 25 जुलाई के दौरान सूबे में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। असलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिल्स भी शदीद मुतासिर। तूफानी बारिशों के बाइस दरिया बिफर गए। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने, कालाबाग, गुड्डू और सक्खर बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला में पानी की सतह 1503 फीट, जबकि मंगला डैम में 1189 फीट पर पहुँच गयी। रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद के करीब। स्पिलवेज खोलने का फैसला। सूबे भर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा इलाकों से 1600 के करीब अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स है उसमें रेस्क्यू का जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। ज़्यादातर लोग रेस्क्यू हो गए, अमवात थोड़ी हुई हैं। सो बर वक्त रिस्पॉन्स और उनको सही तरीके से निकालने की वजह से ये अमवात कम हुई है। वरना आप 364 इंसिडेंट्स के अंदर अगर आप वैसे देखें तो डेथ्स बहुत कम है। पंजाब में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल जोर दिखाने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई के दौरान सूबे के बेशतर अजला में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाबज़दा इलाकों का भरपूर फिजाई जायजा लिया। छतें गिरने से जाँ बहक होने वालों के लिए फीका 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में सिविल डिफेंस फोर्स के रज़ाकारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चकवाल में सैलाबी रेले से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। तकिया शामुरात, अमीरपुर, मंगन, लीलानी और धेदवाल का भी फिजाई दौरा किया। चकवाल को जहलम से मुंसलिक करने वाले ढमन ब्रिज का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चकवाल आमद पर बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। छतें वगैरह गिरने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। मानसून के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकानात खाली कराने का हुक्म। कच्चे घरों में मकीन खानदानों को रिलीफ कैंप या सरकारी इमारतों में क़याम की सहूलत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में सिविल डिफेंस फोर्स को दोबारा फाल करने का हुक्म भी दिया। में भी बादल बरस पड़े। कश्मोर, सजावल, बदीन समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। कई इलाके तारीकी में डूब गए। कराची में काली घटाएं मुंह चढ़ाती रहीं। शहरियों को बादल बरसने का इंतजार है। महकमा मौसमियात की शहर में हल्की से मोतदिल बारिश की पेशगोई।
सिंध में मानसून के तीसरे स्पेल की धुआंधार एंट्री। कश्मोर, सजावल, बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह और टंडो मोहम्मद खान समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अब्रे करम बरसा तो गर्मी की छुट्टी हो गई, शहरियों ने सुख का सांस लिया। तेज हवाओं के बाइस कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए। फीडर स्ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बदीन में तेज बरसात के बाइस काजियावाह नहर का हिफाजती बंद टूट गया, 2 कारें पानी में बह गईं। कराची में भी बादलों का राज, शहरियों को बाराने रहमत बरसने का इंतजार। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली PIA की परवाज में ताखीर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का पारा हाई हो गया। मुसाफिरों ने एयरपोर्ट पर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि बार बार नया टाइम दिया जा रहा है, लेकिन जहाज़ अभी तक नहीं पहुंचा। कई घंटे गुजरने के बावजूद हम एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। ना हमें खाना दिया गया, ना ही पानी। कई घंटों से मुसाफिर भूख से बेहाल हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक फ़नी खराबी के बायस परवाज़ मनसूख कर दी गई। 290 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल किया गया है। कुछ मुसाफिर वापस घर चले गए। FBR को इजाफी इख्तियार देने पर मुल्क भर की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। कराची के ताजरों ने तालाबंदी कर दी। शहर भर के बाजार, मंडियां और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। ट्रांसपोर्टर से भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। लाहौर और हैदराबाद के बेशतर बाजार भी बंद रहे। ताजरों ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने उनकी मुतालबात पर संजीदगी से गौर ना किया तो एहतजाज का दायरा जरूर वसी करेंगे। भारत के लिए हजीमत का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। सदर ट्रंप ने भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान कहा, हालिया कशीदगी पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। अमरीकी मदाखलत ना होती तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती थी। अब ये जानिए बरतानवी जरीदे द इकनॉमिस्ट की चशमकुशा रिपोर्ट ने भारत की जंगी नाकामी और मोदी सरकार की पर्दापोशी को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत के महंगे तरीन तैयारे तबाह हुए, जिनमें राफेल भी शामिल है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारतीय फिजाएं के कम अज कम 5 जदीद तैयारे मार गिराए। भारतीय चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अली चौहान ने तस्लीम किया कि जंगी गलतियों के बायस तैयारे गिरे। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार के मुताबिक सियासी क़यादत ने पाकिस्तानी फौजी तंसीबात पर हमले की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राफेल तैयारे स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम के बावजूद पाकिस्तानी मिसाइल ना रोक सके। तैयारों पर मिसाइल नस्ब थे, ना ही जदीद सॉफ्टवेयर और ना ही जैमिंग सॉफ्टवेयर मौजूद था। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। ब्राज़ील ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात का अख्ताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फ़ौज के दरमियाने तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारतीय कंपनीज ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की, जिसे ब्राज़ील ने फरसूदा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ब्राज़ील अब इतालवी एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने पर गौर कर रहा है। और अब ये जानिए बरतानवी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तान के चर्चे आपको अपडेट करें। पाक फ़ज़ाइया इंटरनेशनल एयर टैटू शो में 2 ट्रॉफियाँ अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तान के C-130 हरकुलेस को कॉन्कर द एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़ज़ाइया के दस्ते को मुबारकबाद पेश की। के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे वफाकी वज़ारत सेहत के ज़रिए तमाम ड्रैप के डिजिटल सिस्टम की इब्तिदाई तकरीब हुई है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया और डिजिटल टीम से मुलाकातें हुई हैं। टीम ने वफाकी वज़ीर सेहत को तैयारियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने टीम को मौसर मीडिया हिकमत अमली और अवामी आगाही को तरजीह देने की हिदायत की। फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची में सीव्यू पर खवातीन के लिए साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें लड़कियों और खवातीन ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर ने साइकिल रेस को खवातीन के लिए सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया। मजीद कफील अहमद की रिपोर्ट में जानते हैं। सीव्यू का साहिल आज खवातीन के हौसले का गवाह बना। फेज 8 में साइकिल रेस का इनेकाद साइकिल के घूमते पहिए
सिन्फ नाजुक की खुद एतमादी का इस्तारा बन गए। साइकिल फॉर एजुकेशन के उन्वान से मुनक्किदा साइकिल रेस में लड़कियों और खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगी। हेल्दी एक्टिविटी, लड़कियों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और साइकिल चलाना बहुत अच्छी बात है और हमें भी बहुत मजा आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरवुमन इन रोटरी दुर्दाना अरशद ने कहा कि इस सरगर्मी के तहत खवातीन और बच्चियों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में शरीक होने का मौका मिला है और ऐसी सरगर्मियां मजीद होनी चाहिए। और ये जो साइक्लोथॉन हो रहा है ये ख़ास तौर पे बहुत मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हेल्दी भी है और अच्छा भी है। साइकिल रेस में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर रुबीना फरियाल आसिफ ने बताया कि साइकिल रेस में 80 साइकिलिस्ट शरीक हुई। हम लोग सब बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक रिवायती एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। 2.5 किलोमीटर साइकिल रेस के ट्रैक पर खवातीन महजूज होती हुई अपनी मंजिल पर पहुंची। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को असनाद से नवाजा गया जबकि स्पॉन्सर्स भी शरीक थे। सीवीयू पर मुनक्किदा साइकिलिंग रेस के अंदर बड़ी तादाद में खवातीन ने जो है वो शिरकत की है। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाया जाए और ऐसी एक्टिविटी के ज़रिए उनके कॉन्फिडेंस को बहाल किया जाए। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।